हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो लास्ट लेक्चर में अपन कर रहे थे उसका नाम था असाइनमेंट प्रॉब्लम, और उसी असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड कल अपन एक क्वेश्चन देख रखे थे और उसी को देखो अपन एक्सटेंड करके देखो फिर से देखो यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम वाला जो पार्ट है आपके पास में, ये एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेशन है। फर्स्ट वाला पार्ट तो अपन कल देख रखे थे कि जिसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर रहे थे कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है उस मैट्रिक्स को रो के लिए, कॉलम के लिए, और फिर जितने भी जीरो थे आपके पास में उन सभी को अपन क्या कर रहे थे, साइन आउट करिए, उसको अपन असाइन कर रहे थे। ठीक है, उसी में अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है वो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि निम्न नियतन समस्या को हल कीजिए। नियतन समस्या को हल कीजिए। असाइनमेंट प्रॉब्लम है, उसको आपको फिर से क्या करना है, सॉल्व करना है। और क्वेश्चन जो है आपके पास में वो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे जो है आपके पास में वो तो है व्यक्ति, यानी यहाँ पे तो है टोटल व्यक्ति, और इधर आपके पास में जो है वो टोटल वर्क है, यानी इतने कार्य है। ये सब गिवन है आपके पास में, व्यक्ति और कार्य। व्यक्ति जो आपके पास में टोटल है ये 5 कैंडिडेट है टोटल, A B C D E, यानी जो टोटल कैंडिडेट आपके पास में है वो है A B, ये है C, ये है D, ये आपके पास में है E। और जो वर्क है आपके पास में इसको लेट कर लेते हैं अपन W1, W2, W3, W4 और साथ में W5। ये 5 आपके पास में वर्क है। जो इनकी वैल्यू है आपके पास में वो है 160, फिर सेकंड जो है आपके पास में है 130, 140, 130, 140, 50 और यहाँ पे आपके पास में है 55। ठीक है, सेकंड जो आपके पास में वो है 110 और 110 के बाद में फिर आपके पास में है 155 और 80, 155 और फिर साथ में जो आपके पास में वो है 80, 130, 120, 110, फिर 50 और ये वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है आपके पास में ये 80 नहीं है और ये 150 भी नहीं है। ये क्वेश्चन प्लेस आपके पास में गिवन है 130, 120, 110, 50 और 35। ये आपके पास में है 50 और ये आपके पास में है 35। ठीक है, नेक्स्ट जो है 175, 130, 175, 130, 155, 155, फिर साथ में 80 और 70। फिर नेक्स्ट है 190, 160, 190, 160, 170, 80, 170, 180 और 80। ये भी 180 नहीं है, ये भी आपके पास में 80 है। ये 180 नहीं है, 80 है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और W5 है आपके पास में 200, 175, 185, 185, 110, फिर है 105। ये क्वेश्चन गिवन है जो आपके पास में गिवन होगा ऑलरेडी, यानी इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये पहले से क्वेश्चन आपके पास में गिवन होगा। ठीक है, आपको तो क्वेश्चन क्या स्टार्ट करना है कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम है यानी इसको आपको सॉल्व करना है नियतन समस्या से, और नियतन समस्या से इसको हल करने के लिए वर्किंग रूल का सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। और फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन देखेंगे कि फर्स्ट रो के अंदर अपने पास में जो मिनिमम एलिमेंट हो उसको अपन सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। और फर्स्ट रो में देखो जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है आपके पास में वो है आपके पास में कितना, बोला 130 है। अब 130 को तो अपन सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे देखो नेक्स्ट वाले में जो मिनिमम है आपके पास में वो कितना है
मतलब वो है आपके पास में 120, 120 से कोई मिनिमम नहीं है। थर्ड रो के अंदर जो सबसे मिनिमम है आपके पास में वो कितना है 110, 110, क्लियर है। और इसी टाइप से जो फोर्थ वाला पार्ट है आपके पास में, फोर्थ वाला पार्ट उसके अंदर आपके पास में कितना है 50, देखो दो जगह आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, कोई भी ले सकते हैं। मान लो अपन यही ले लेते हैं, दोनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। अपन ने इसको सेलेक्ट कर लिया, एक ही चीज़ है, इसको सेलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो मिनिमम है वो आपके पास में 35, वो अपन देखो 35 को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट को लेकर के इसमें से सब्ट्रैक्ट करके अपन एक टेबल बना रहे हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन जब अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसको अपन देखो सॉल्व कर रहे हैं। इधर वही कैंडिडेट वाला सब कुछ इधर एज इट इज है ही आपके पास में, इधर जो आपके पास में है वो यही है ABCD और साथ में E, इधर तो ये वाला पार्ट है। इधर जो आपके पास में है वो है आपके पास में एक तो है फर्स्ट, एक है सेकंड, या W1 W2 में एक ही चीज़ है। ये आपके पास में है थर्ड, ये आपके पास में है फोर्थ, और ये आपके पास में है फिफ्थ। ये आपके पास में पहले से गिवन था, ठीक है। अब इस वाले पार्ट के अंदर देखो अपन वैल्यू लिख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले में सबसे मिनिमम जो आपके पास में हुआ है 130, यानी 160 माइनस 130 जो यहाँ पे आएगा वो आएगा आपके पास में 30, ठीक है। सेकेंड वाला जो है 130, 130 ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपके पास में 45। लास्ट वाला जो है आपके पास में वो कितना आ जाएगा 60, क्योंकि 60 और 30 90, और 200 में से ये आ जाएगा आपके पास में 70 यानी 70। ये आ गया आपस में किसके लिए, फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड में 110 यानी यहाँ से मिलेगा 30। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये रहेगा आपस में 0। इस वाले में देखो 110 है, सेकंड वाले में सॉरी 120 के लिए कर रहे थे, फर्स्ट वाले में नहीं सेकंड वाले पार्ट में सॉल्व कर रहे हो। मिनिमम था 120, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 10, ये हो गया आपके पास में 0, ये भी हो गया आपके पास में 10, ये हो गया आपके पास में 40, नेक्स्ट हो गया आपके पास में 55। इसमें देखो 110 यानी यहाँ से मिलेगा 30, ये मिलेगा 0, थर्ड रो को देख रहे हो, यहाँ से मिलेगा आपको 45, यहाँ से कितना मिलेगा 110 था आपके पास में, तो यहाँ से मिल गया आपके पास में 60, यहाँ से कितना मिलेगा 10 था ही आपके पास में, यहाँ से मिल जाएगा आपको इसमें 75, तो यहाँ से मिल गया आपको इसमें 75। नेक्स्ट वाले में देखो क्या है मिनिमम 50, तो 50 को सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो 50 को अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 50 को पहले करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको इसमें 0, ये भी 0, 80 के लिए यहाँ पे बचेगा आपको इसमें 30, इसके बाद जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको इसमें 30, और यहाँ से 50 करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको इसमें 60, ठीक है। प्लस माइनस और को देख लेना, कोई वैल्यू अगर मान लो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओ तो उसको अपन सही देख लेना उस वाले पार्ट को। ई वाले को और देख लो, ई वाले में सबसे मिनिमम था होगा उसमें 35, तो 35 55 करोगे तो यहाँ से मिलेगा उसमें कितना 20, यहाँ से मिलेगा उसमें 20, यहाँ से 35 करोगे तो ये मिलेगा आपके पास में 0, यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा आपके पास में 35, ठीक है। 80 वाले में से 40 और 40 यानी 45, और लास्ट वाले में 105 में से यहाँ से कितना मिल जाएगा 70, तो ये वाला जो पार्ट आपके पास में वो है 70। देख लो आराम से चेक कर लो, ये अपन ने फर्स्ट टेबल बना दी है सबसे पहले तो। ठीक है। अब जो काम अपन रो के अंदर किए हैं वही सेम टू सेम अपने को काम करना है किसके लिए, कॉलम के लिए। यानी फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट लेना है, उसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड कॉलम में भी सबसे मिनिमम लेना है, उसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड वाले में ये काम, फोर्थ वाले में भी और फिफ्थ वाले में भी। सबसे पहले जब फर्स्ट वाले पार्ट में जाओगे तो फर्स्ट वाले का जो सबसे मिनिमम पार्ट है फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देख लेना इसको, फर्स्ट जो कॉलम है आपके पास में, इस फर्स्ट कॉलम में जो मिनिमम है वो कितना है, बोला 0 ही है फर्स्ट में। तो इस वाले पार्ट को देखो फिर क्या लिखेंगे अब, ये तो कंप्लीट एजिटेट था ही आपके पास में, इसको देखना ध्यान से क्या लिख रहे हो।
इसको टेबल देखो यहाँ से बना देता हूँ कि इसके अंदर दो दो टेबल बना लेंगे एक साथ। यहाँ पे तो आपके पास में है वही फर्स्ट सेकंड, ये आपके पास में है थर्ड, ये आपके पास में है फोर और ये आपके पास में है फिफ्थ। इधर वाले पार्ट में देखो क्या क्या है आपके पास में ए बी सी डी और फिर साथ में यहाँ पे है आपके पास में ई, ए बी सी डी ई। इसमें 0 ही सबसे मिनिमम, तो ये एज रहेगा आपके पास में 30, यहाँ से रहेगा 10, फिर 30, 0 और फिर साथ में 20। ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। इसमें वही है यानी 0 0 0 0 और 0। नेक्स्ट वाले पार्ट में और देख लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में देखो, थर्ड वाले पार्ट में मिनिमम जो है वो आपका देखो यहाँ पे है 10, 10 से करोगे तो 45 यानी 35, ये हो गया आपके पास में 0, 45 के लिए यहाँ से बच गया आपके पास में 35, यहाँ पे देखो 30 में यहाँ से बच गया आपके पास में 20 और यहाँ से बच गया आपके पास में कितना 25। ये हो गया, देखो इस वाले का भी काम हो गया। अब इसमें चल रहे हैं अपन फिर से। इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है आपके पास में 30, तो 30 को भी करना है। तो 30 को करोगे यहाँ से देखो क्या क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो रहेगा फिर से फर्स्ट तो 30, 30 को कर रहे हो, फिर यहाँ पे 10, फिर थर्ड वाले में 30, फिर 4 वाले में 30 और 30 0, फिर इस वाले में रहेगा आपके पास में कितना 15, किस वाले में कितना रहेगा 15 है ना, 3 के कारण। यही काम आपको करना है फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर। तो नेक्स्ट वाले के अंदर देखो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम है आपके पास में वो कितना है 55 है सबसे मिनिमम। तो 55 और 70 यानी 15, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें 55, तो ये वाला पार्ट बनेगा उसमें 0। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है 75, तो यहाँ से मिल जाएगा उसमें कितना 20। उससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें 60, तो यहाँ से मिलेगा 5। और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें वहाँ फिर से मिलेगा आपको उसमें 15। ये किस पे ऑपरेशन लगाए हो, कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। लैंग्वेज भी चाहो तो देखो इसके लिए लिख सकते हो। ये जो अपन पार्ट अप्लाई किए हैं ये अपन किसके लिए अप्लाई किए हैं, इधर बता देता हूँ। इस स्टेप के अंदर जो अपन किए हैं, तो स्टेप सेकंड जो अपन किए हैं यहाँ पे, स्टेप सेकंड में क्या किए हैं उसकी लैंग्वेज भी देख लो एक बार। यहाँ प्रत्येक कॉलम के न्यूनतम अवयव को उसी कॉलम में से घटाने पर हमें सारणी प्राप्त होती है। तो जो चीज़ अपन यहाँ पे लिखे हैं उसी के अपन यहाँ पे क्या लिख दिए, ये वाला पार्ट लिख दिए, ठीक है। अब जो इसके साथ में आपके पास में है वो देखो कौन सा पार्ट है आपके पास में। नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, यानी स्टेप नंबर जो है आपके पास में ये है थर्ड नंबर की स्टेप थर्ड, ठीक है। अब शून्य निर्दिष्टीकरण का काम है आपके पास में, जो कि मैं इसी में कर देता हूँ एक बार, ठीक है। स्टेप थर्ड जो अपन काम कर रहे हैं वो करते हैं जीरो असाइन, ठीक है। जीरो असाइन को अपन क्या बोलते हैं, शून्य निर्दिष्टीकरण, यानी जीरो असाइन बोल लो या फिर क्या बोल दो, शून्य निर्दिष्टीकरण बोल दो, ठीक है। अब देखना जीरो असाइन, इसके लिए चाहो तो देखो लैंग्वेज लिख सकते हो आप लोग। इसके लिए देखो लैंग्वेज क्या लिखते हैं, मैं को बोल देता हूँ।
प्रथम पंक्ति से अवलोकन प्रारंभ करते हुए उस पंक्ति का चयन करते हैं जिस पंक्ति में केवल और केवल एक शून्य हो तथा उस शून्य को वर्ग से निरूपित करते हैं। ठीक है, तथा उसके संगत समस्त शून्यों को काट देते हैं। उसके संगत समस्त शून्यों को काट देते हैं। ठीक है, उसके समस्त शून्यों को काट देते हैं। ये तो हो गया इसके लिए फॉर्मेट। अब देखो इस वाले टेबल के अंदर आपको करना है शून्य का निर्दिष्टीकरण। तो इस वाले पार्ट में शून्य का निर्दिष्टीकरण करने के लिए अब सबसे पहले देखो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो से। देखो इस वाले से स्टार्ट करोगे, इसमें कितनी शून्य है? एक शून्य है। तो सबसे पहले उस शून्य का चयन कर लिए। यहाँ पे शून्य था, अब इसके संगत जीरो है क्या? बोला इधर नहीं था, लेकिन इधर है इसके संगत, यानी ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस, सारे क्रॉस हो गए। ठीक है, अब देखो ये सारे क्रॉस हो गए। उसके अलावा सेकंड में जाओगे तो दो शून्य है, नहीं कर सकते हो। थर्ड में जाओगे तो नहीं कर सकते हो। फोर्थ में जाओगे दो शून्य नहीं कर सकते हो। फिफ्थ में कोई है ही नहीं। फिर स्टार्ट करोगे इस वाले पार्ट से, इसमें एक भी नहीं है, इसमें हो गए सारे। इसमें एक है शून्य, इसको कर दिए निर्दिष्ट, और इसको निर्दिष्ट करते ही इसके संगत कोई शून्य था उसको कर दिए क्रॉस। थर्ड में जाओगे एक ही शून्य है, ये हो गया निर्दिष्ट, इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका इसमें शून्य का निर्दिष्टीकरण। ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट स्टेप पे कैसे चलेंगे। अगर यहीं पे नियतन समस्या का हल मिल जाता, कब मिलता? जब प्रत्येक पंक्ति में अगर एक एक जीरो अगर असाइन होते, यानी अगर प्रत्येक पंक्ति में अगर एक एक जीरो भी अगर मान लो वर्ग से बंद होता तो अपना रिजल्ट वहीं से मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए में तो मिल गया फर्स्ट, तो ए में तो मिल रहा है, ए में दिक्कत नहीं है। बी में मिल रहा है बस में थर्ड, बी में भी दिक्कत नहीं है। सी में देखो एक भी नहीं मिल रहा है, तो सी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। डी के अंदर है, ई के अंदर भी देखो आपके पास में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ दो पंक्ति ऐसी है जिसमें जीरो का नियतन नहीं है। ठीक है, तो जिस कारण से रिजेक्ट होगा वो लिखा जाता है, फिर उसके आगे मेथड लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ कौन कौन सी पंक्ति है? एक तो थर्ड, तो यहाँ तृतीय तथा चतुर्थ, चतुर्थ की बात हो रही है ना, तथा चतुर्थ पंक्ति में जीरो नियतन नहीं है, जीरो नियतन नहीं है। अर्थात जीरो नियतन के लिए, जीरो नियतन के लिए, अब यहाँ पे देखो एक मेथड को अपन काम में ले रहे हैं, ये मेथड सबसे मेन है। जीरो नियतन के लिए हंगेरियन विधि का प्रयोग करते हैं। हंगेरियन विधि का प्रयोग करते हैं। हंगेरियन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर जीरो साइन नहीं होगा तो आपको हंगेरियन विधि को काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हंगेरियन विधि का पहले एक बार देख लो, नोट डाल के पहले बार समझ लो, फिर इसके सॉल्यूशन में चलेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब देखो हंगेरियन विधि क्या कहता है आपके पास में कि सबसे पहले ये जो टेबल है आपके पास में, इस टेबल के अंदर समस्त शून्यों को एक रेखाखंड के द्वारा ढकना है। यानी जितने भी जीरो है, यानी नोट का देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, समस्त शून्य को रेखा
से ढकते हैं। रेखा से भी ढकते हैं, मिनिमम रेखा से, अभी अपन समझ लेंगे। सेकंड पार्ट कहता है ये, सबसे पहले तो समस्त शून्यों को रेखाखंड से ढक दो। फिर देखो सेकंड वाला पार्ट क्या है इसके लिए। सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है कि जो अवयव बिना ढका हुआ है, जो नहीं ढका है, जो नहीं ढका है उसका चयन करते हैं, उस अवयव का, उसका चयन करते हैं, उसका चयन करते हैं। तथा, अब देखना ध्यान से, चयन करते हैं। थर्ड नंबर, जो नहीं ढका हुआ है उसमें से तो जो अपन चयन कर रहे हैं उसको घटाते हैं। नहीं ढका हुआ जो है, नहीं ढका हुआ, उसमें से माइनस करेंगे किसको? चयन वाले पार्ट को, जो अपन अवयव चयन किए थे। ठीक है। फोर्थ नंबर, जहां पे देखो रेखा प्रतिच्छेद करती है, यानी देखो इस तरीके का साइन बन रहा होगा, प्रतिच्छेद करती है, यानी रेखा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, वहां जोड़ते हैं। किसको जोड़ोगे? जो न्यूनतम अवयव है उसको जोड़ते हैं। उस अवयव में जहां प्रतिच्छेद करेगी वहां जो अवयव होगा उस अवयव में उसको अपन जोड़ते हैं। ठीक है। और फिफ्थ वाला पार्ट वो यहां पे लिख देता हूं। फिफ्थ वाला पार्ट आपके पास में है, जो देखो सिंगल ढका हुआ है, ऐसे जो ढका हुआ है, यानी ढके हुए वाले में तो क्या लिखा था? नहीं ढका हुआ में से माइनस करते हैं, और जो ढका हुआ है उसको एज इट इज लिखते हैं। ढके हुए को उसी प्रकार या इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार लिखते हैं। यानी जो अवयव, अब तीन कंडीशन देखो, इन सब का सारांश समझ लो एक साथ ही, ध्यान से देखना, एक बार समझ लेना, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है बस। फिर सबसे पहले ये क्या करोगे, जितने भी शून्य है उन सभी शून्यों को एक रेखाखंड के द्वारा ढकोगे। ढकने के बाद में जो नहीं ढका हुआ है अवयव, उन सभी अवयव में से सबसे जो न्यूनतम अवयव है उसका करोगे चयन। और सबसे न्यूनतम अवयव का चयन करने के बाद में जहाँ प्रतिच्छेद करेगी ना वहाँ पे तो जोड़ना है, और जो नहीं ढका हुआ है उसमें से माइनस करना है, और जो ढका हुआ है उसको एज इट इज लिखना है। ठीक है। अब देखो कैसे, ध्यान से देखना। इसी वाले देखो टेबल आपका, उसमें यही टेबल है, इसी टेबल में देखो आपको काम करना है। ठीक है। इस वाले टेबल में ही अपने को काम करना है। अब इस वाले टेबल के अंदर देखो जितने भी शून्य हैं, और शून्य को जब ढकोगे ना आप लोग तो उसकी जो जीरो को ढकने के लिए रेखाखंड का जो इस्तेमाल करोगे वो मिनिमम होना चाहिए, सबसे मिनिमम। सबसे पहले देखो इस वाले पार्ट के अंदर ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले ये देखा करो कि किस पंक्ति या स्तंभ में सबसे ज़्यादा जीरो है। सबसे पहले तो उसको ढक दिया करो। जैसे इसके अंदर तो एक शून्य, इसके अंदर दो, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर देखो सबसे ज़्यादा शून्य है, इसको देखो एक तो सबसे पहले ढक दिए। और देखो किस में ज़्यादा है, बोले एक तो सबसे पहले इसको ढक दिया। अब आपकी मर्जी है, जिसमें सबसे ज़्यादा है वहाँ से लेना है आपको तो। ठीक है। अब देखो इसके अलावा अब इसमें चल रहे देखो एक ही ढक चुका है। इसमें देखो 1 2 3 था, एक इसको ढक दिए। इसमें देखो ढका हुआ है, इसमें एक बच गया, इसमें कोई नहीं जाता। इसको ऐसे ढक दो या ऐसे ढक दो, आपकी मर्जी है। इसको चलो ऐसे ढक देते हैं। एक जीरो यहाँ पे भी था ना आपके पास में। इस टेबल को देखो कितने रेखा में ढक दिए, 1 2 3। अब कोई शून्य बच गया कि ये बताओ, शून्य बच गया मतलब देखो यहाँ पे बच रहा है 30 35 30 15, 30 35 30 20, कोई दिक्कत नहीं, तो ढक गया। 20 25 15 15, जो ढक गया उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो नहीं ढका हुआ है उनके अंदर जीरो नहीं बचना चाहिए। क्लियर है क्या ये?
देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि एक बार समझ जाओगे तो हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट स्टेप क्या लिखे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपके सामने, ये ढक दिए, बोला ये हो गया काम। सेकंड, बोला सेकंड कह रहा है आपको कि जो नहीं ढका हुआ है उसमें मिनिमम अवयव का चयन करते हैं। बोला कौन सा नहीं ढका हुआ है, बोला ये सारे नहीं ढके हुए थे। बोला जो नहीं ढका हुआ था उसमें से न्यूनतम अवयव का चयन कर लो। बोला इनमें न्यूनतम अवयव कौन सा होगा, बोला इनमें जो समय जो न्यूनतम अवयव है आपके पास में, बोला वो तो आपके पास में क्या है, देखो 30, 35, 30, 15, एक वहाँ से 15 मिल रहा है, यहाँ से भी 15 मिल रहा है, तो सबसे जो न्यूनतम अवयव है वो मिल रहा है आपके पास में 15। तो 15 का चयन करेंगे अपन। ठीक है। 15 का चयन करने के बाद में अब ध्यान से देखना, जो नहीं ढका हुआ है, जैसे ये सब नहीं ढका हुआ है, इनमें तो घटाएंगे। जो एक बार जैसे इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, इसको एज इट इज। प्रतिच्छेद कहाँ कहाँ कर रही है बताओ, देखो बोले एक तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, बस दो ही जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करता है वहाँ उस अवयव को जोड़ते हैं, वहाँ उस अवयव को जोड़ते हैं। ठीक है। अब आ जाओ इस वाले पार्ट पे कि सबसे पहले अब अपने पास में कितने शून्य थे, बिना ढके हुए वाले में से जो सबसे न्यूनतम अवयव है वो कितना है आपके पास में, मतलब वो आपके पास में है 15, 15। तो 15 का चयन कर रहे हैं अपन। ठीक है। 15 का चयन कर रहे हैं और उस 15 के लिए देखो अपन टेबल बना रहे हैं, ध्यान से देखना। एक तरफ तो वही रहेगा A, B, C, D और E। इधर देखो कितने रहेंगे, एक तो रहेगा फर्स्ट, एक रहेगा सेकंड, ये रहेगा थर्ड, ये रहेगा फोर्थ और ये रहेगा आपके पास में फिफ्थ। ये सारे देखो मान रहेंगे आपके पास में। ठीक है। जो नहीं ढका हुआ है वो उसका मान क्या है, सबसे 15। जो नहीं ढका हुआ था उसमें मिनिमम अवयव कौन सा है, 15। इसमें जो नहीं ढका हुआ है 15 है ना, 30 में से तो घटेगा, तो 30 माइनस 15 यानी ये वाला जो मान आएगा, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर वहाँ पे देख के यहाँ से लिख दूंगा। 30 में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15, फर्स्ट वाला पार्ट। इसमें जीरो वाले में, बोला जीरो वाले में नहीं रहेगा क्योंकि जीरो वाले में एज इट इज रहेगा, वो जीरो ही रहेगा। तो पहले वाले में क्या क्या मान रहेगा, 15 जीरो और साथ में 35 है, 35 में से 15 चला जाएगा तो मान क्या बचेगा आपके पास में 20, फिर 15 चला गया आपके पास में, तो यहाँ से बच गया उसमें कितना 15 और ये बच गया जीरो। 15 जीरो 20 15, ये ना 15 में से घटा रहे हो तो 15, ये जीरो एज इट इज रहेगा, ये रहेगा 20 15 जीरो, 15 जीरो 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 20 15 जीरो। ठीक है। और आ जाओ दूसरे वाले पे। ये 10 एज इट इज प्रतिच्छेद करी जुड़ेगा, तो 10 15 जीरो 10, 10 यहाँ पे जुड़ रहा है तो बाकी में कोई घटेगा नहीं। 10 15 जीरो 10, 10 15 जीरो 10, 10 15 जीरो 10, 10 15 जीरो और 10 है ना, 10 15 जीरो 10 और मान क्या था 10 15 जीरो 10, फिर जीरो, फिर जीरो, ये हो गया जीरो। नेक्स्ट वाले में सी वाले में देखो क्या है आपके पास में 15 कर रहे थे तो यहाँ से तो 15 15 ये जीरो, 15 जीरो 20, 15 जीरो 20, 15 जीरो 20, यहाँ से 15 ये जीरो ये 20, सी में कर रहे थे ना 15 जीरो 20 और क्या रहेगा यहाँ से 15 जीरो 20, 15 5 15 5 15 5
15 और ये 5। ABC में हो गया। डी में और देख लो, डी में और ई में। डी में कितना आ जाएगा, 15 ऐड कर रहे हो तो 0 एच डी रहेगा, तो 0 15 20 0, 0 15 20 0, 0 15 20 0, 0 15 20 0, 0 15 20 0, फिर 5, ये 5। लास्ट वाले का और देख लो, 15 अपन ऐड कर रहे थे ना, यहाँ से देखो मतलब घटाएंगे इसमें तो 5 0, 5 0, यहाँ से तो रहेगा आपका इसमें 5, ये रहेगा 0। इस वाले में 15 घटाओगे तो 10 0 0, 10 0 0, 10 0 0, 10 0 और ये 0। हंगेरियन विधि का प्रयोग करने के बाद में ये टेबल बच रही है आपके पास। एक बार देख लो, चेक कर लो पहले यहाँ तक। 15 10 15 0 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला फिर से क्या करना है, बोला फिर से वही काम करना है, शून्य का निर्दिष्टीकरण। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 पे आ गए अपन, ध्यान रखना। तो स्टेप नंबर 4 लिख रहे हैं अपन। सबसे पहले इसको शून्य को निर्दिष्ट कर देते हैं, फिर उसके लिए अपन लैंग्वेज लिख लेंगे। शून्य को जब निर्दिष्टीकरण करेंगे अपन, तो देखो शून्य को निर्दिष्टीकरण करने के लिए ध्यान से देखना। फर्स्ट में देखो 2 शून्य है, नहीं कर सकते हो। सेकंड में 2 शून्य है, नहीं कर सकते हो। थर्ड में 1 शून्य है, तो इसको कर दिए निर्दिष्ट। थर्ड में 1 शून्य है इसलिए। फोर्थ में 2 शून्य नहीं कर सकते हो, इसमें भी नहीं कर सकते हो। इसमें देखो 1 शून्य है, कर सकते हो। इसको जैसे ही निर्दिष्ट करोगे तो इसके संगत जो है वो हो जाएगा क्रॉस। ये क्रॉस होते ही ये हो जाएगा फिर से वर्ग में। ठीक है, और ये वर्ग में हो गया तो इसका संगत ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस। फर्स्ट का काम हो गया, इसका हो गया, ये हो गया। इसमें थर्ड वाले में नहीं कर सकते थे, तो अपन इस वाले में किए। इसमें हो गया, इसमें हो गया। इस वाले में देखो 1 ही शून्य है, तो सेलेक्ट कर लिए और कोई नहीं है, लेकिन इसके संगत जो है ये हो जाएगा क्रॉस। फोर्थ में 1 भी हो गए सारे, इसमें 1 बच गया, तो इसको कर दिए बॉक्स। ठीक है ना। अब देखो सारे शून्य निर्दिष्ट हो गए क्या, बोला हो गए सारे। ए में तो देखो हो गया 5th नंबर का निर्दिष्ट, बी में हो गया बोला 3rd नंबर का निर्दिष्ट, सी वाले पार्ट में देखो क्या हो गया होगा इसमें 2nd नंबर, डी में हो गया होगा इसमें 1st नंबर, और ई में हो गया होगा इसमें 4th नंबर। तो सारे के सारे जो शून्य है ये निर्दिष्ट हो जाने चाहिए। अगर सारे शून्य अगर मान लो निर्दिष्ट है, तो ही अपन कहेंगे कि हाँ कि इसकी जो वैल्यू है इसकी फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए अपन देखो लिखते ही क्या लैंग्वेज। तो अब इस वाले पार्ट के लिए जो अपन लिखते हैं, स्टेप नंबर 4 बनता आपके पास में, वो देखो क्या रहता, स्टेप 4। स्टेप नंबर 4 जीरो असाइन। तो फिर से वही आ जाता कि जीरो असाइन कैसे करेंगे अपन। जीरो असाइन या फिर शून्य का निर्दिष्टीकरण। ठीक है, क्या आएगा इसके लिए, प्रथम पंक्ति से अवलोकन, प्रथम पंक्ति से अवलोकन प्रारंभ करते हुए उस पंक्ति का चयन करते हैं, उस पंक्ति का चयन करते हैं जिस पंक्ति में एक और केवल एक और
केवल एक शून्य हो, शून्य हो। अवलोकन जब प्रारंभ करेंगे तो उस पंक्ति का अपन चयन करते हैं जिस पंक्ति में एक और केवल एक ही शून्य हो। सबसे पहले बोला उसको सेलेक्ट कर लिया करो कि किसमें एक है या एक से ज़्यादा है, और उसके संगत जितने भी समस्त शून्य है उसको अपन काट देते हैं तथा उस शून्य को भी अपन देखो लिखते हैं इस तरीके से। तो ये भी एक स्टेप लिख लो। देखो क्या लिखेंगे इसके लिए, तथा उस शून्य को वर्ग या ब्रैकेट में एक वर्ग बना दो से निरूपित करते हैं, निरूपित वर्ग से निरूपित करते हैं। ठीक है, और साथ में ध्यान रखना तथा इसके संगत समस्त शून्यों को, यानी अगर मान लो पंक्ति में जा रहे हो ना तो उसके संगत कौन सा आ जाएगा, कॉलम। अब कॉलम में जाओ तो संगत आ जाएगी आपको उसमें पंक्ति, कॉलम के संगत पंक्ति, इतना रहेगा। रो के लिए करोगे तो कॉलम, और कॉलम के लिए करोगे तो रो। यही तो चीज है इसमें, बाकी को आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, समस्त शून्यों को काट देते हैं, काट देते हैं, यानी जितने भी शून्य आएंगे उनको निर्दिष्ट करना है और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको अपन क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे उन सभी शून्यों को। ठीक है, तो ये वाला मान आएगा उसमें, देखो ये वाला पार्ट बच रहा है। जितने भी शून्य बचेंगे उन सभी शून्यों को अपन क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, अब देखो जिससे हमें एक सारणी प्राप्त होती है, जिससे हमें एक सारणी प्राप्त होती है। अगर ये काम करेंगे अपन तो ये आपके पास में एक टेबल बन जाएगा। अर्थात फिर से देख लो इसके शून्य को जब क्रॉस करोगे, मान कितने बन गए अपने पास में, उन सभी को फिर से लिख लेते हैं अपन। यानी इधर वाले मान देखो क्या क्या है, एक तो बोला है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका इसमें है ई का। यहाँ पे जो चल रहा है ये चल रहा है आपका इसमें फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये वाला जो पार्ट है आपका इसमें ये है बी। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट था उस एलिमेंट को अपन और लिख लेते हैं। जो एलिमेंट था आपके पास में, एलिमेंट क्या क्या था आपके पास में, ए के अंदर था आपके पास में क्या क्या, 15 0 20, तो यहाँ पे आपके पास में है 15 0 20 फर्स्ट वाले में, और फिर साथ में क्या है 15 और साथ में 0। देखो फर्स्ट वाले रो की बात कर रहे हैं। सेकेंड वाले देखो बी में क्या है 10 15 0, 10 15 0, फिर 10 0, फिर यहाँ से 10 और फिर यहाँ से 0, 10 15 0, और फिर साथ में क्या है 10 0। सी वाले में देखो क्या है, सी वाले में उसमें 15 0 20, 15 0 20, 15 0 20, 15 0 20 किसमें, सी में, फिर 15 5, 15 5, और ई वाला पार्ट और अभी तो डी और ई। डी में क्या है 0 15 20, 0
15, 20, 0, 20 और 0, और फिर लास्ट में क्या होगा सर यहाँ पे 5। और एक ई वाला पार्ट और है 5, 0, 10, 0, 5, 0, 10, 0, 5, 0, 10, 0, और फिर साथ में यहाँ पे आपके पास में है 0। ये वाला जो मान है आपके पास में, ये वाला पार्ट देखो आपके पास में आया है। फर्स्ट में देखो 2 शून्य नहीं कर सकते, इसमें 2 शून्य नहीं कर सकते, इसमें 1 शून्य था इसलिए इसको अपन कर दिए। अब जो लैंग्वेज लिखे थे अपन, उस लैंग्वेज को अपन अप्लाई कर रहे हैं बस, कि समस्त शून्यों को आपको वर्ग से या फिर उसके संग आपको क्या करना है, काटना है। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट से जब स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट वाले में आपके पास में है 1 शून्य नहीं था, इस वाले में देखो 1 शून्य है, इसको ये बॉक्स में कर दिए वर्ग में। दूसरे में आपके पास में 2 शून्य नहीं कर सकते हो, छोड़ दो इस बार। थर्ड वाले में 3 शून्य है, नहीं कर सकते हो, छोड़ दो। यही काम आपको फिर से किस में करना है, फर्स्ट में 1 शून्य है, 1 शून्य है तो इसको अपन कर सकते थे, 1 को कर दिए, इसके संगत ये हो गया क्रॉस। ठीक है, अब देखो इसमें आ जाओ। अच्छा ये क्रॉस कर दिया था तो ये क्रॉस हो गया था अपने आप ही। ये कहाँ से हो गया, जब ये क्रॉस हो गया था तो इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया था इसलिए, तो ये वाला पार्ट भी क्रॉस था। ये जब इसमें किए थे ना सेलेक्ट, ये क्रॉस क्रॉस हो गए थे ना। थर्ड में 1 है शून्य तो इसको अपन कर सकते हैं, इसको करते ही इसके संगत भी नहीं है, इसके संगत भी नहीं है। फोर्थ में 1 ही शून्य है, इसको अपन कर सकते हैं, इसको करते ही ये हो जाएगा क्रॉस, फोर्थ हो गए। फिफ्थ वाले में 1 ही शून्य है, इसको अपन कर सकते थे बॉक्स में बंद, इसको अपन कर दिए बॉक्स में बंद। ठीक है, अब यहाँ से देखो वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, कि जो फर्स्ट नंबर था बस में ए, उस ए के लिए क्या मान है वो देखो। ए के लिए जो मान है वो आपके पास में देखो फिफ्थ नंबर, तो ए पे तो है देखो ये फिफ्थ, बी पे देखो, बी पे कौन सा नंबर आ रहा है, तो बी पे आ रहा है आपके पास में ये थर्ड, बी पे आ रहा है थर्ड। सी पे फिर देखो, सी पे कौन सा आ रहा है, सी पे आ रहा है आपके पास में ये सेकेंड, सी पे आ गया सेकेंड। फिर जाओगे डी पे, मतलब डी पे कौन सा आएगा, तो डी पे जो आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट, तो डी पे जो है ये आ गया फर्स्ट। ई पे जाओगे कि ई पे कौन सा मान आएगा, तो ई पे आपके पास में आ रहा है 4, तो ई पे आ गया आपके पास में 4। अब इसके संगत जो मान होते हैं वही आपका सॉल्यूशन होता है। इसके संगत मान कौन से, तो जो आपके पास में टेबल यानी क्वेश्चन में जो गिवन था आपके पास में वो मान आपके पास में। अब टेबल के अंदर क्या क्या मान आपके पास में दिया हुआ था वो वैल्यू अपन रख देते हैं। ए में कौन सा नंबर था, फिफ्थ नंबर, तो ए में फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ था आपके पास में 200, तो ये आपके पास में लिखा हुआ था 200। बी में थर्ड कौन सा लिखा हुआ था आपके पास में 130, सी में सेकंड 110, ये टेबल से देख लो। डी में फर्स्ट 50 और ई में फोर्थ यानी 80। ये मान कहाँ से लिखे हैं, ये क्वेश्चन जो दिया था उसके टेबल में लिखे हुए ये मान। ठीक है, इन सबको टोटल को अब ऐड कर दो, वही आपस में क्या रहेगा, मान रहेगा। इन सबको जब ऐड करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगा उसमें 570 आवर। तो ये जो है इस वाले का आपके पास में ये सॉल्यूशन है। ठीक है, देख लो आराम से, चेक कर लो। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।